हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू त्यागी स्टडी हब्स। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों को पढ़ाऊंगा केस, जो कि इससे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इससे भी 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है किसी भी इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केस। तो मैं एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि मैंने किसी भी वीडियो में बेसिक चीज़ नहीं बताया है। ठीक है, किसी से अगर आप लोगों को बेसिक जानना है तो आप कमेंट में करके बता सकते हो। ठीक है, किसी भी वीडियो का, किसी भी चैप्टर का, ठीक है, तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। केस का हिंदी होता है कारक। ठीक है, और केस 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कारक का मतलब आप समझ गए। केस 4 प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव केस, हिंदी में कर्ता कारक। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम है एग्जीक्यूटिव केस, इसका हिंदी होता है कर्म कारक। और तीसरा होता है पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस। तीसरा पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस, दूसरा नाम है जेनेटिव केस, संबंध कारक। और चौथा होता है वोकेटिव केस, यानी संबोधन कारक। ठीक है, तो ये तो सारे हो गए, मतलब 4 प्रकार के हो गए केस। लेकिन इनका प्रयोग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हमेशा आता है पॉजेसिव केस ही आता है। ठीक है, और जेनेटिव केस उसी का दूसरा नाम है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले नियम से। यदि दो वर्ड निर्जीव नॉन लिविंग, इंग्लिश में नॉन लिविंग, निर्जीव यानी नॉन लिविंग हो, तो उनका पॉजेसिव इस प्रकार बनाया जाता है। जैसे द टेबल लेग्स नहीं होता है। क्या द टेबल लेग्स नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। द लेग्स ऑफ, क्या स्टॉफी लगेगा, ऑफ टेबल होता है। ये गलत होता है। ठीक है, ये गलत होता है, ये सही होगा। द लेग्स ऑफ टेबल होगा, क्योंकि निर्जीव है दोनों वर्ड। ध्यान दीजिएगा, ये भी निर्जीव है, ये भी निर्जीव है, क्योंकि टेबल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा नियम यह है कि यदि दोनों वर्ड सजीव हो तथा दूसरा नॉन लिविंग हो, तो पॉजेसिव इस प्रकार बनाया जाए। जैसे मोहन्स ब्रदर। ठीक है, ये क्या हुआ, एस्ट्रोफी, एस का प्रयोग हुआ। ठीक है, और तीसरा नियम यह है कि यदि किसी वर्ड का लास्ट लेटर एस हो, तो उसे पॉजेसिव केस में बनाने के लिए सिर्फ किस चीज का प्रयोग करते हैं, एस्ट्रोफी का। किस चीज का, किसी वर्ड में यदि लास्ट क्या हो, एस लगा हो लास्ट वर्ड में, तो उसको पॉजेसिव बनाने के लिए, पॉजेसिव केस में बनाने के लिए स्टॉफी ए सिंपल सा है। पॉजेसिव केस बनाने के लिए स्टॉफी एस का प्रयोग है। जैसे बॉयज लगा है, एस लगा हुआ है, हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल, एस लगा है, तो क्या हम लगा दिए स्टॉफी, बस वो क्या हो गया, पॉजेसिव केस हो गया। और चौथा नियम यह है कि अगर वर्ड के अंत में सी, यदि किसी वर्ड के अंत में सी और एक और वर्ड सेक, सी लगा हो लास्ट के वर्ड में और सेक लगा हो, सी के बाद सेक लगा हो, तो उसको पॉजेसिव बनाने के लिए हम केवल स्ट्रोफी का, इसका नहीं, स्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, फॉर कोसाइन सेंस सेक। ठीक है, फॉर गस्टिक सेक, सी लगा है। फॉर गॉड सेक, तो सेक लगा है फिर भी लगेगा। ठीक है, सेक लगा है फिर भी लगेगा, लेकिन अगर सी भी लगा है तो लगा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पांचवा है मानवीय यानी मानव के लिए प्रयोग में लाने, यानी ह्यूमन के प्रयोग के लिए अगर एनिमल या बर्ड का किसी भी प्रयोग किया जा रहा है मानव के लिए, तो एनिमल बर्ड तथा एनिमल के नाम के साथ के बाद स्ट्रोफी, एनिमल और बर्ड के नाम के साथ जो होता है स्ट्रोफी का प्रयोग होता है, और उसको पॉजेसिव बनाया जाता है। जैसे देखिए काउज मिल्क, काउज एस लगा है, उसके बाद स्ट्रोफी लगा दिया, अपना हो गया पॉजेसिव। बर्ड्स नेस्ट,
ठीक है, वर्ड के साथ एस लगा है, ठीक है, स्ट्रॉफी। दी ब्रांचेज हो गया, एस लग गया, एस लगा हुआ है और स्ट्रॉफी लगा दिया, ऑफ ए ट्री, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। छठा नियम है कि जो समय बताए यानी टाइम शोइंग वर्ड को पॉसेसिव बनाने के लिए स्ट्रॉफी एस यानी स्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए डेज लीव, तो डेज है तो क्या एस स्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, 10 डेज लीव यानी 10 दिनों की छुट्टी, यानी डेज एस और स्ट्रॉफी एस लगा है पॉसेसिव बनाने के लिए। ये क्या है, ए है 10 है, तो नंबर बता रहा है जो समय टाइम जो भी बताए। सातवां नियम है कि मनी वैल्यू यानी रुपया डॉलर जो भी है मनी वैल्यू के साथ स्ट्रॉफी एस का भी प्रयोग किया जाता है, तब पॉसेसिव बनाया जाता है उसे। देखिए ए रुपीज वर्थ क्या वर्थ सेंस में यहाँ वैल्यू का प्रयोग किया करता है, ठीक है, वैल्यू मान। ए डॉलर्स वर्थ इटीसी, ठीक, इत्यादि उदाहरण है। और आठवां है कि मापन पद्धति यानी मेजरमेंट सिस्टम की वेट के साथ स्ट्रॉफी एस का भी प्रयोग करके उसे क्या है पॉसेसिव केस बनाया जाता है। जैसे देखिए एक किलोस स्ट्रॉफी एस लग गया वेट, ठीक, एक पाउंड वेट, पाउंड्स के साथ स्ट्रॉफी एस लगा, एक टॉन्स स्ट्रॉफी एस वेट लगा, ठीक है। और 9वां नियम यह है कि अगर किसी वर्ड के साथ उसके जगह यानी प्लेस बताया जाए, तो प्लेस यानी किसी भी वस्तु के लिए बताया जाए कि वह किनारा है, किनारा बताया जाए, लंबाई बताया जाए, चौड़ाई बताया जाए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, और बिंदु बताया जाए, लंबाई विड्थ चौड़ाई और हाइट भी बताया जाए, तो मेन वर्ड के साथ क्या स्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके उसको क्या पॉसेसिव केस बनाया जाए। जैसे ए नीडल मतलब क्या सुई और इसके बाद स्ट्रॉफी एस लग गया पॉइंट, नीडल पॉइंट बता रहा है ये, ठीक है, जगह बता रहा है। और एक टेबल्स लेंथ यानी टेबल की क्या लंबाई बता रहा है, तो टेबल्स के साथ मेन वर्ड क्या है टेबल है, उसके साथ क्या किस चीज का प्रयोग है स्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया इत्यादि। इसके भी बहुत सारे उदाहरण, ठीक है। 10वां नियम यह है कलेक्टिव नाउन के साथ स्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके पॉसेसिव बनाया जाता है। जैसे देखिए द क्राउड स्ट्रॉफी हो गया एस लग गया, ये क्या है कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, ठीक है। और दी गवर्नमेंट्स डिसीजन, ठीक है, गवर्नमेंट डिसीजन इसमें स्ट्रॉफी एस का भी प्रयोग है इत्यादि, इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं। 11 नियम है कि सीजन के साथ स्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके पॉसेसिव केस बनाया जाता है। जैसे विंटर स्ट्रॉफी एस लग गया नाइट, विंटर नाइट हुआ, ठीक। और दूसरा है समर्स यानी स्ट्रॉफी एस मॉर्निंग, ठीक है, गर्मी की सुबह, ठीक, ध्यान दीजिएगा। 12वां नियम है कि कंपाउंड वर्ड के लास्ट वर्ड के साथ स्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके पॉसेसिव केस बनाया। जैसे देखिए फादर इन लॉज हाउस यानी ससुर का घर, ठीक है, तो ये लॉज के साथ स्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके क्या बनाया गया है, लास्ट वर्ड है उसके साथ क्या किया गया है कंपाउंड वर्ड, ये होगा कंपाउंड वर्ड, ठीक है, उसके साथ लास्ट वर्ड के साथ स्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके पॉसेसिव केस बनाया गया है। 13वां नियम यह है कि यदि किसी नाउन के साथ दूसरा नाउन का पोजीशन यानी दो लोग हो आमने सामने हो और एक दूसरे से रिलेशन हो, समानाधिकरण यानी एक समान हो, ठीक है, के लिए जो नाम हो उसको स्ट्रॉफी केस का प्रयोग करके पॉसेसिव केस बनाया जाता है। जैसे देखिए ही मैरिड हिज सिस्टर सीताज फ्रेंड यानी सीता की फ्रेंड से क्या उसकी बहन, तो ये क्या है सीता जो है क्या है समानाधिकरण एक पोजीशन में है, इसलिए यहाँ सीता क्या है, सीता के साथ क्या स्ट्रॉफी इसका प्रयोग किया गया है। वैसे ही है सी लव्स हर ब्रदर मोहन्स फ्रेंड, ठीक है, तो ये दोनों क्या है समकक्ष है, ठीक है,
समानाधिकरण है, पोजीशन में है, तो यही इसलिए मोहन के साथ क्या ये स्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और 14 नियम यह है कि ईच अदर और वन अनदर को पॉजिटिव केस बनाने के लिए स्ट्रोफी एस का सिंपल ही प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे ईच अदर्स स्ट्रोफी एस लगा दीजिए, वन अनदर स्ट्रोफी एस लगा दीजिए। 15 नियम यह है कि एवरी डे, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, समवन, एनीवन, नॉन को पॉजिटिव केस बनाने के लिए स्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सिंपल है। और नोट, यदि ऊपर के वर्ड के साथ यानी एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, समवन, एनीवन, नॉन, यानी ऊपर के ये वर्ड हैं, नोट में है ये, यदि ऊपर के वर्ड के साथ एल्स लगा हो तो ऊपर वाले वर्ड के साथ, ठीक है, स्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऊपर वाले जो है समवन, उनके साथ नहीं स्ट्रोफी एस लगेगा। एल्स जो लास्ट में आएगा समवन, एनीवन के बाद, वो एल्स में स्ट्रोफी एस लगाकर उसको क्या किया जाता है, पॉजिटिव केस बनाया जाता है। देखिए, पॉजिटिव केस बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 16 नियम ये है कि यदि दो वर्ड एंड से जुड़े हैं, ठीक है, दोनों व्यक्ति लास्ट व्यक्ति से जुड़े हैं, दो वर्ड एंड से जुड़े हैं और दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति से यानी लास्ट वर्ड उसके बाद वाले से जुड़े हो, तो क्या लास्ट वर्ड को स्ट्रोफी एस का प्रयोग करके दोनों वर्ड के बाद जो लास्ट वाला जुड़ा रहता है उसके साथ क्या पॉजिटिव केस बनाया जाता है स्ट्रोफी एस लगा के। जैसे देखिए एग्जाम्पल, राम एंड मोहन्स, ये दोनों एक ही हैं, एक आदमी से यहाँ फादर, दोनों के फादर एक ही पिता है। ठीक है, और लास्ट ये है, दोनों एंड से जुड़े हैं और लास्ट के में स्ट्रोफी एस के एस लगा के इसको क्या बनाया गया है, पॉजिटिव केस बनाया गया है, इत्यादि है। और एक और है ओमिशन ऑफ पॉजिटिव केस, तब पॉजिटिव केस का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है। ओमिशन, या ओमिशन का मतलब क्या, लोप नहीं होगा, हटा देना है, लोप मतलब हटा देना। ठीक है, तो पहला नियम है पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव प्रोनाउन तथा कोई एडजेक्टिव का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो, कोई भी एडजेक्टिव हो उसका प्रयोग किस तरह हो, कॉमन नाउन की तरह हो, तो इनके साथ पॉजिटिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता। ये सब बहुत जरूरी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे ध्यान दीजिए, माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, यहाँ तक क्या हुआ, आपका हुआ पॉजिटिव एडजेक्टिव। इन लोगों के साथ किसी मतलब पॉजिटिव केस का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा है पॉजिटिव प्रोनाउन, जैसे माइन हुआ, आवर्स हुआ, योर्स हुआ, हीज हुआ, हर्स हुआ, और इट्स की जगह वो खाली रहता है। ठीक है, और देयर का यहाँ देयर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये हुए पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव प्रोनाउन हुए। ठीक है, तो इनके साथ किसका प्रयोग नहीं होता है, पॉजिटिव केस का प्रयोग नहीं होता है, स्ट्रोफी एस का प्रयोग। ठीक है, और मैंने लिखा है कि पॉजिटिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता है। और हाँ, और कोई एडजेक्टिव का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, द पुअर्स प्रॉब्लम, द पुअर्स प्रॉब्लम कभी होता ही नहीं है, ये गलत है। द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर होता है। ठीक है, ये सब बारीकी से पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, समझिएगा। एक बार न समझ में आए 2 बार देखिए, 2 बार न समझ में आए 3 बार देखिए, लेकिन देख के अपना समझिए। ठीक है, दूसरा नियम ये है कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन एज, जैसे देखिए लाइक एज, हूम, व्हिच और डॉट डॉट, बहुत सारे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और प्रीपोजिशनल फ्रेज हो, सेंटेंस में हो, तो वाक्य के लास्ट वर्ड में, अगर क्या रिलेटिव प्रोनाउन हो या प्रीपोजिशनल सेंटेंस में हो, तो वाक्य के लास्ट वर्ड में पॉजिटिव केस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हैव यू रीड शेक्सपियर्स, क्या यहाँ नहीं होगा, शेक्सपियर्स स्ट्रोफी एस का प्रयोग, और ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, नहीं होगा। ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट, ये हो ही नहीं सकता है, यस, या ये होगा। हैव यू रीड द प्लेज ऑफ शेक्सपियर्स होता है, क्या होता है, प्लेज ऑफ शेक्सपियर्स होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है,
ओके, थैंक यू।